हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज टीसीएस डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको टीसीएस से रिलेटेड सभी क्वेरीज और सभी साथ साथ ऑफ कैंपस ड्राइव में आने वाले सभी तरह के जो प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं उनके ऊपर आपको वीडियोज़ मिलेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रॉब्लम 1 आपने देख रखा है टीसीएस डिजिटल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे कि जो टीसीएस में प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि आपको सम ऑफ जो डिजिट है किसी भी गिवन इंटीजर का वो यूएनओ है या और नहीं। ठीक है, तो यूएनओ मतलब क्या होता है? देखो यार, यूएनओ एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कि हम हर एक डिजिट का सम को देखेंगे और यदि वो सम यदि 9 से ज़्यादा आता है देन अगेन उस सम के हर एक डिजिट को हम लोग फिर से सम करेंगे। यदि वो फिर से 9 आता है या फिर 9 से ज़्यादा आता है तो फिर से हम उसके हर डिजिट को फिर सम करते जाएंगे। ठीक है, इसको समझेंगे हम अभी। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये सम करते जाएंगे। एट द लास्ट एक समय आएगा जब सम का वैल्यू 9 से कम होगा, और द टाइम जब सम का वैल्यू 9 से कम होगा तो वो यूएनओ नंबर की कैटेगरी में फिर आएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो सम का वैल्यू है क्या वो 1 है। यदि सम का वैल्यू 1 आता है तो आउटपुट होगा यूएनओ, यानी कि वो यूएनओ नंबर होगा। और यदि ऐसा सम का वैल्यू नहीं आता है 1 से 9 के बीच कुछ आता है तो यूएनओ नहीं होगा। तो यही रहा आपका यूएनओ नंबर। आप इसे पढ़ना यार, टोटली वही लिखा गया है। तो चलो कुछ इनपुट देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने इनपुट लिया है 254, जिसका कि आउटपुट आ रहा है नॉट। क्यों आ रहा है नॉट? देखो 254 है, 254 में जब हम हर एक डिजिट को सम करते हैं तो 2 + 5 + 4 दैट इज 11, एंड वी ऑल नो दैट 11 इज ग्रेटर देन 9। So what we have to do? We have to again add all the digits of the sum. Now when we add all the digits of sum, that will be 2, because 1 + 1 is 2. Now it is okay that that value 2 is less than the 9. That means yes, it satisfy the first condition that it is less than 9, but it is not 1. So output will be not. That is the number 254 is not a UNO. Okay. Now second example, second input, that is 235. 235 यानी कि 2 + 3 + 5, ये क्या होगा? ये 10 होगा। देखो ये बाबू, यहाँ पर जो 10 है वो 9 से ज़्यादा है, यानी कि हमें फिर से सम करना पड़ेगा जो सम है यानी 10 का। तो 10 के बाद हम लोग 10 का हर एक डिजिट का सम करेंगे तो वो आएगा 1। तो अब देखो जो सम है वो 1 से कम भी है, सॉरी सम जो है वो 9 से कम भी है और सम जो है वो 1 भी है। तो आउटपुट क्या होगा? ये लो। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो फिर चलिए कोड लिखते हैं इसका। तो हम लोग आ गए हैं कोड के सेक्शन में, जहाँ पर कि हमने प्रॉब्लम 2 नाम का एक क्लास बना रखा है और उस क्लास के अंदर हमें एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग कोड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार समझते हैं फिर से। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 235, ये नंबर है। इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं हर एक डिजिट को डैट 2 + 3 + 5। तो क्या होगा नंबर होगा 10। ठीक है, अब देखो इस 10 को क्या है कि जो 10 मेरा है वो 10 9 से ज़्यादा है ना, 9 से ज़्यादा है, यानी कि 10 के हर एक डिजिट का सम हमें फिर से करना पड़ेगा। तो इस बार जो 10 का हर एक डिजिट का सम होगा वो 1 + 0 होगा, जो कि 1 आएगा। क्या अब देखो, क्या जो अब जो सम का वैल्यू है वो तो अभी 1 है ना, तो क्या 1 9 से ज़्यादा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ठीक है, क्या सम का वैल्यू इक्वल टू 1 है? हाँ है। तो ये जो नंबर है वो यूएनओ नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह के लॉजिक्स को हम लोग लगाएंगे बाकी के क्वेश्चंस में। तो चलो कोड करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा स्कैनर क्लास एससी ऑब्जेक्ट का नाम होगा और न्यू स्कैनर करके हम लोग क्या करना पड़ेगा?
सिस्टम डॉट इन। तो चलो इंपोर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आएगा एरर। इंपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें लिखना पड़ेगा एक नंबर जो कि होगा इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब तक फाइल, एक मिनट, देखो हम लॉजिक में लिखेंगे कि जब तक वाइल जो है, जब तक वाइल l नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 0 है और सम ग्रेटर देन 9 है, जब तक ऐसा है आप क्या करो, सॉरी सम अभी तक हमें नहीं पता, तो हमें लिखना पड़ेगा एक सम वेरिएबल बनाना पड़ेगा इन सम, जिसमें कि हमें 0 रखना पड़ेगा अभी। तो जब तक ऐसा होगा कि n जो है वो 0 ना हो जाए और सम का वैल्यू 9 से ज़्यादा है, अगर इन दोनों में से कुछ भी अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पता है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि यदि ऐसा हुआ तो इफ कंडीशन लगाएंगे, लेकिन वो तो बाद में करेंगे ना। तो सबसे पहले हमें सम के वैल्यू में लिखना पड़ेगा। देखो एक हम लोग को इंटीजर बनाना पड़ेगा d, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो करेक्टर एक एक डिजिट आएगा उसको स्टोर करना पड़ेगा और उस डिजिट को हम लोग को सम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और n को हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से। अब देखो जब ऐसा हुआ तो सबसे पहले जो 235 आएगा वो 10 बन जाएगा, सम के अंदर आ जाएगा 10। ठीक है, लेकिन n के अंदर क्या आएगा, n के अंदर तो 0 आएगा ना, है ना, n के अंदर 0 आएगा, सम के अंदर 10 है, तो सम के अंदर 10 है तो सम यहाँ पे, ये सम का क्या हो गया, सम 9 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से अंदर आएंगे तो n का वैल्यू 0 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं तो n का वैल्यू तो 0 हो जा रहा है ना, तो हमें n में स्टोर करना पड़ेगा जो सम का वैल्यू अभी है और सम का वैल्यू को हमें 0 करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि जब भी n इक्वल टू 0 हो जाए तो आप क्या करो कि आप n में जब भी सम का वैल्यू 0 हो जाए, n का वैल्यू जब भी 0 हो जाए, तो अब क्या करो कि जो n में है, n में आप सम का वैल्यू डाल दो और सम में आप 0 कर दो ताकि वो फिर से सम को स्टोर कर पाए। अब देखो n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया अब 10, यदि 235 इनपुट के लिए आप n का वैल्यू 10 हो गया। फिर से हम लोग आगे करके जाएंगे और करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप से बाहर निकलेंगे और लिखेंगे कि इफ जो सम का वैल्यू है एट द लास्ट, यदि वो इक्वल टू 1 है तो ऑफ कोर्स हम लोग यूएनओ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, नॉट प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोड पूरा लिख लिए हैं, अब देखते हैं रन करके कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रन करने के लिए हम लोग रन पे क्लिक करेंगे और फिर हमारा इनपुट डालेंगे। सबसे पहले हमें इनपुट डालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या इनपुट डालें, चलो 235 ही डाल लेते हैं, काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर किए हम लोग। तो देखो यूएनओ, तो 235 यूएनओ है नंबर एक, बहुत सही बात है। तो अगर हम लोग और देखें आउटपुट जो सेकंड था वो है 254 और इसका आउटपुट आना चाहिए नॉट, क्योंकि ये यूएनओ नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग 235 के ऊपर एक बार, 254 के ऊपर। तो 254 हम लोग लेंगे सेकेंड इनपुट और इसका आउटपुट अगर नॉट आता है तो मतलब हम लोग कंडीशंस को सभी सही हो रहे हैं। 254 आउटपुट आना चाहिए नोट, ऑफ कोर्स नॉट आया है। तो दोनों पब्लिक टेस्ट केस पास हो चुके हैं इस क्वेश्चन के, और प्राइवेट टेस्ट केस आपका लॉजिक अगर आप सही से लिखोगे तो वो भी पास हो जाएगा। तो यही था यार टीसीएस डिजिटल के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, जो कि टीसीएस डिजिटल में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। तो कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग यार, ठीक है, और सपोर्ट करो मुझे और मेरे चैनल को, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस चैनल को। आई होप ये वीडियो, इस चैनल पे ये सीरीज आप सभी को सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। फिर भी किसी तरह का कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आपकी साइड से लगता है कि करना चाहिए तो प्लीज़ बताना यार, हम बहुत खुशी होगी आपने मेरे चैनल के लिए कुछ कहा। थैंक यू।